पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2 वर्ष हुए कि अचानक पति का देहावसान हो गया। इन दिन में ही जो उसकी पत्नी थी उसने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद मुनि महाराज के पास गई और शेष जीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। वह जो उसकी पत्नी थी संस्कारों से ओतप्रोत थी, मतलब उसको शिक्षा तो मिली थी, पढ़ी लिखी तो थी ही, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उसके पास संस्कार भी थे। हो सकता है प्रतिभा स्थली में पड़ी हो, कह नहीं सकते। तो व्रत ले लिया और उसने सोचा कि अब हम अपने जो पुत्र है इस पुत्र के सहारे ही अपना पूरा जीवन यापन करेंगे। और जो पास में ही एक अच्छा विद्यालय था, उसने सोचा इसमें हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और उसने उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब अध्यापिका के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में उसमें पढ़ाने लगी। 2 वर्ष, विवाह के 2 वर्ष बाद तो पति के देहावसान हो गया था। उसके ठीक 9 माह बाद, पति के अवसान के ठीक 9 माह बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो जो पुत्र था 2-2.5 महीने का हुआ, इतने में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज उनके नगर में आए। बात समझ में आ रही ना? पति पत्नी थे, 2 वर्ष विवाह को हुए, पति का देहावसान हो गया, उसके ठीक 9 माह बाद पुत्र को जन्म दिया। उसके 2 माह बाद एक नगर में अवधि ज्ञानी मुनिराज आए। वो मुनिराज के पास गई, नमोस्तु किया, यथा योग्य स्थान पर बैठ गई और मुनिराज से पूछा, भगवान मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में ये जो मेरा पुत्र है इसकी उम्र केवल 2 माह है। इसके ठीक 9 माह पहले इसके पिताजी का देहावसान हो गया था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके पिता का जो जीव है वो वर्तमान में किस गति में है, मनुष्य गति में है अथवा देव गति में गया अथवा त्रियंच गति में गया अथवा नरक गति में गया। कितना सा प्रश्न है। भगवान मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि इसके जो पिता हैं वो अभी कहाँ हैं, किस गति में हैं। तो मुनिराज बोलते हैं, चूंकि अवधि ज्ञानी थे, 3 नेत्रों के धारी थे, 2 नेत्र तो सामने है साधारण और एक तीसरा उनका नेत्र कौन सा था, अवधि ज्ञान। तो बोले मनुष्य गति में है। उसने पुनः प्रश्न किया, भगवान मनुष्य गति में है तो भोग भूमि में है कि कर्म भूमि में है। उन्होंने कहा कर्म भूमि में है। कर्म भूमि में है तो भरत क्षेत्र में है, इसी भरत क्षेत्र में, अथवा ऐरावत क्षेत्र में है अथवा विदेह क्षेत्र में है। उन्होंने कहा भरत क्षेत्र में है। तो इस भरत क्षेत्र में अभी भारत देश में है अथवा और दूसरे देशों में है, इसी भारत देश में है। तो भगवान भारत देश में इसी मध्य प्रदेश में है अथवा किसी और प्रदेश में है, इसी मध्य प्रदेश में। अब उसका कौतूहल पत्नी का बढ़ता जा रहा है, उसको आनंद भी आता जा रहा है और वो पूछती भी जा रही है। और महाराज जी जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अवधि ज्ञान के धारी थे, उत्तर भी देते जा रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश में है तो जिस नगर में हम हैं इसी नगर में उत्पन्न हुए हैं अथवा किसी और नगर में, क्योंकि एक प्रदेश में कई नगर होते हैं, इसी नगर में उत्पन्न हुए। कौन? उस पुत्र का पिता अथवा स्वयं का पति। अब उसका कौतूहल और बढ़ता जा रहा है। तो भगवान जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं अथवा अन्य कुल में? जैन कुल में उत्पन्न हुआ है। और वो एक एक कदम बढ़ती जा रही है, उसका कौतूहल भी बढ़ता जा रहा है। तो भगवान कई कॉलोनियाँ हैं इस नगर में, जैन कॉलोनी, जैसे अपने यहाँ है ना डेरा पहाड़ी भी जैन कॉलोनी है, ये कौन सा अपना वो चैत्यगिरी वो भी है, हाँ, और ये भी है और भी हैं। तो उन्होंने कहा जिस गली में जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उसी में। तो भगवान उसमें तो कई घर हैं, तो जिस भवन में मैं रहती हूँ क्या वो उसी में है अथवा किसी अन्य भवन में? जिस भवन में आप रहती हैं वो उसी में उत्पन्न हुए हैं। अब उसका कौतूहल और बढ़ता जा रहा है, एक्साइटमेंट। अब वो पूछती है उस भवन में
उस भवन में तो जिसमें मैं रहती हूँ, इनके जाने के बाद, क्योंकि उनकी मौत के पहले तो जो हुए वो ये होंगे नहीं, ये पक्की बात है, इनकी मृत्यु के पश्चात 3 पुत्र हुए हैं। जैन भी है और ये भी पक्का है, इस घर में जैन ही जैन रहते हैं। एक मेरी देवरानी का बेटा, एक मेरी जेठानी का बेटा, और एक ये जो स्वयं मेरा स्वयं का बेटा है, पुत्र, ये सामने ही है। तो भगवान 3 ही बचे अब। ये जो सामने तुम्हारा पुत्र है, यही तुम्हारा पति है। आप लोग सुन रहे हैं, पति का जीव है, मतलब पहले यही तुम्हारे पति थे। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या ये बहुत छोटी सी बात है? हमने ये तो सुना है कि एक पंडित जी थे, सामने दीपक जला के सामायिक कर रहे थे। नियम ले लिया कि जब तक मैं दीपक का तेल नष्ट नहीं, पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं सामायिक करूँगा। बैठ गए तो जैसे ही वो समाप्त होने वाला था और पंडित जी की पंडिताइन जी आई और गुस्सा करते हुए, कितनी देर से बैठे, कैसी सामायिक कर रहे हैं, और गुस्से में और एक चम्मच घी उसमें तेल और डाल गई। अब आधे घंटे के लिए पंडित जी फिर फुर्सत, बैठे रहो सामायिक पे, फिर बैठे, फिर आधा घंटा हो गया। आज तो पता नहीं इनको केवल ज्ञान उत्पन्न करके ही मानेंगे, ऐसी बातें करती गई, और फिर एक चम्मच फिर डाल दिया, 2-3-4 बार डाला। और पंडित जी को प्यास लगी थी, आकुलता हो रही थी, और भाव बैठे तो थे लेकिन भावों में वो बात नहीं थी। तो पानी की उनको बहुत प्यास थी, तो तड़पन के कारण वो अंततः प्राणांत हो गया और अपने ही घर की बापी में मेंढक हुए। कर्म इतना ईमानदार है, कर्म कहता है कि पानी चाहिए ना, हम आपको पानी में ही रख देंगे, मेंढक हो डूबे ही रहो पानी में। तो पति मेंढक हो गया, ये तो सुना था। फिर एक दूसरी, उसमें घर के बाहर एक बकरी रोज आती थी प्रतिदिन। तो सेठानी जो थी वो बहुत समझ में नहीं आता था कि आखिर ये हो क्या रहा है, रोज आती है, मैं खूब भगाती हूँ फिर भी नहीं मानती। तो एक अवधि ज्ञानी महाराज से पूछा, बोले जी बकरी नहीं है, सेठ जी हैं। जो सेठ जी थे मायाचारी की होगी, तो बन गए। तो मेंढक हुआ पति, ये तो सुना पड़ा, बकरी हुई सेठ जी बकरी हो गए, ये भी सुना पड़ा, लेकिन अपना ही पति पुत्र हो गया, ये पहली बार सुना। जब गुरुजी के मुख से मैंने पहली बार सुना तो आधे घंटे तक तो मैं समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। मतलब इस घटना को सुन के मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि मैं सन्यासी बैरागी नहीं होता तो आपकी जगह बैठा होता, इस घटना को सुन के मुझे पुनः बैराग हो जाता और मैं दीक्षा ले लेता। अब पहले से ले ली तो अब क्या कर सकते हैं। इतनी जो साइंस है, आज का विज्ञान है, वो ये कहता है कि अंतर मुहूर्त से लेकर 3 दिन तक कोई भी जीव माँ के गर्भ में आ सकता है। 3 दिन तक, मतलब यदि 3 दिन के अंतराल में कभी भी कोई घर का सदस्य चला जाए तो कथनचित वो उसी घर में, उसी के घर में आ सकता है। लेकिन वीतराग विज्ञान, जैनिज्म जिसको बोलते हैं, जैन दर्शन, वो कहता है 7 दिन के अंदर, गाथा है 7 दिन में, अंतर मुहूर्त से लेकर 7 दिन बाद भी यदि प्राणांत होता है तो वो जीव उसके अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो पत्नी उस पुत्र को किस नज़र से देखेगी? ये मेरा बेटा है। अब पर्याय की दृष्टि से तो हम जैसे मान लो उसका बड़ा हो जाए, स्कूल में नाम लिखाने जाएंगे तो क्या लिखाएंगे? उसका नाम मान ला है राहुल, माना कि, और पति का नाम था अमित, तो क्या लिखेंगे? राहुल जैन सन ऑफ अमित जैन। और द्रव्य दृष्टि से देखें तो पिता पुत्र कौन? ये, और इसका पति कौन? पिता कौन? वही पुत्र और वही पिता। ये है संसार की दशा, ये है इस संसार की असारता। यदि इन बातों को सुनकर आप लोगों को वैराग्य नहीं आता तो अब इससे बड़ी और कौन सी घटना हम आप लोगों के सामने रखें? आप हमें ये बताओ। जितने लोग इस सभा में बैठे हैं सब जानते भी होंगे, हो सकता है कि एक दूसरे के कभी ना कभी कोई ना कोई रिश्ता उनका रहा ही है। ये बाजू में बैठे आज दुश्मन है, कल दोस्त थे, कल पति बनेंगे, फिर पिता बनेंगे, फिर पुत्र बनेंगे, ये सब होता ही रहता है। तो जब ये संसार की दशा है तो हम कब सोचेंगे, कब सुधरेंगे, कब समझेंगे? वस्तुतः देखा जाए तो ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये केवल एक टिकट घर जैसा है। आप चाहो तो अच्छे काम करके यहाँ से स्वर्ग जा सकते हो, वहाँ कम से कम 10,000 वर्ष का जीवन है। कितने का? किसी भी हीन से हीन स्वर्ग का 10,000 वर्ष तो कम से कम आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा। और उत्कृष्ट में 33 सागर,
और यदि आप इस टिकट घर से मतलब मनुष्य गति से नरक जाना चाहो तो उल्टे सीधे काम करो, गंदे काम जिससे पाप अर्जन हो। तो कम से कम छोटे से छोटे पहले नरक की उम्र है कम से कम 10,000 वर्ष, उतना तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा। और ये तो टिकट घर है। जैसे मान लो आप टिकट घर में गए, आधे घंटे लाइन में लग के टिकट ले लिया, जहाँ का टिकट लिया वहाँ पता चला आपको महीनों रहना है, वर्षों रहना है, या जाने में ही जर्नी 2-2, 3-3 दिन की है, लेकिन टिकट घर में कितना समय लगता। तो यहाँ वही टिकट घर जैसा है, 25, 40, 50, 60 साल, 70 साल, बस इतनी देर आपने लाइन में लग के टिकट ले लिया। कहाँ का लेना है वो आप जानो। ऐसे ही मनुष्य का भी यही हाल है और त्रियंचों का भी ये है। आप यहाँ से मनुष्य भी बन सकते हो अपने भावों के माध्यम से, त्रियंच भी बन सकते हो अपने भाव। मायाचारी करो त्रियंच बन जाओगे। पंडित जी ने भी मायाचारी की और उसने भी की जो बकरी बन गया, दोनों ने मायाचारी की, त्रियंच बन गए। तो आप यहाँ से त्रियंच भी बन सकते हो, आप यहाँ से मनुष्य भी बन सकते हो। आप अच्छे काम करो, पुण्य अर्जन करो तो स्वर्ग भी जा सकते हो, और आप यहाँ से चाहो तो नरक भी जा सकते हो। और आप एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है कि यदि आप चाहो तो भगवान भी बन सकते हो यहीं से। और दूसरी कोई गति नहीं जहाँ से भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू हो। कोई और दूसरी गति में ऐसा काम नहीं। नरक वाला जीव जो नारकी है वो वहाँ से तो दोबारा नारकी नहीं बन सकता। हम मनुष्य तो मनुष्य बन सकते हैं, कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा तो मिथ्यात्व के साथ ये बात अलग है। हम यहाँ मनुष्य से मर के तुरंत मनुष्य बन सकते हैं जैसा वो बना, लेकिन नारकी चाहे कि मैं पुनः नारकी बन जाऊँ, नहीं बन सकता। नारकी चाहे कि मैं देव बन जाऊँ सीधा, तो नहीं बन सकता। देव चाहे कि मैं पुनः देव से देव बन जाऊं तो नहीं बन सकता। देव चाहे कि मैं डायरेक्ट नारकी बन जाऊं तो नहीं बन सकता। लेकिन मनुष्य गति ऐसी है, वो यहाँ से जहाँ चाहे, जिसको जिस गति में जाना चाहे उस गति में जा सकता है अपने भावों के माध्यम से। तो हमारा ये कहना है, हम इतने बुद्धिजीवी हैं, हमें इतना अच्छा धर्म मिला, इतने अच्छे संस्कार मिले, हमें जानने सोचने की बुद्धि मिली, तो हम कब सोचेंगे? अगर आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? ये